अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर HVS में बहुत ही अहम है। स्प्लिट एसी का एक 1.5 टन का PCB है, सादा एसी का, जो कि वर्क नहीं कर रहा ऑटो पे, यानी कि रिमोट कंट्रोल से, और मैनुअल भी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसको पावर देते हैं तो सप्लाई बजर बोलता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो हम जैसा कि सीज़न चल रहा है, गर्मियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो हम मुख्तलिफ फ्रिज, AC, इसी तरह दूसरी चीज़ों के बारे में वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि छोटा सा पुर्जा है कि आप देखेंगे स्विच है जो ऑन ऑफ करने के लिए काम हो, तो वो जो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से जो है ना, ये कंट्रोल करना छोड़ जाता है। ना ही रिमोट से कंट्रोल होता है, ना ही आप मैनुअल भी चलाते हैं तो चलता नहीं है। तो वही आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये एक 1.5 टन का वेव्स का इंडोर है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, बज़र जैसे ही हम किट को ऑन करते हैं, बज़र तो बोलता है लेकिन कोई लाइट नहीं ऑन होती, ना ही आउटडोर ऑन होता है, ना इंडोर ऑन होता है। फ़ैन, ब्लोअर भी कोई ऑन नहीं होता। तभी मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ। इस जैसे ही बज़र ऑन हुआ दिखा, तो इसमें जो है ना, हम इसको ऑन ऑफ बटन को, किट को हमने निकाल लिया। इसको ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन ये नहीं चल रहा। तो दोस्तों, ये जो ऑन ऑफ बटन होता है ना, ये ख़राब हो जाता है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ इधर से। तभी मैं इसको ना, ये देखिए साथ ही ले चल गई और इंडोर भी चलना शुरू हो। उधर से आपको रिले की भी आवाज़ आई तो उसको करंट मिल गया। और बेसिकली ये वजह यही है कि ये ख़राब है, शॉर्ट है, रिमोट से भी काम नहीं करता। अभी आप इधर देखेंगे तो बेल भी, ये लाइटें भी ऑन हो गई हैं, तो आउटडोर भी ऑन हो गया है। और इसको जो है ना, हमने इसको निकाल के इसकी जगह दूसरा चेंज कर देंगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, इसको हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें काफ़ी या सोल्डर आयरन को गर्म कर लेंगे और इसको निकालना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ से हमने कावे से इसको गर्म करना और दूसरी तरफ से आप किसी भी टेस्टर से या किसी भी चीज़ से सपोर्ट लगा के तो इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तो ये उधर से मेल्ट होगा और जो जहाँ पे सोल्डर लगा वो नरम जगह हो जाएगी और जो बटन है या कोई भी पुर्जा है वो बाहर निकल आएगा। तो उसको आपने हल्का सा सपोर्ट दे के बाहर निकाल लेना। तो जो जो इसकी लग लगी हुई सारी निकल गई हैं, तो इसकी जगह पे हम नया वाला लगा देंगे। ये पुश बटन आप दे सकते हैं, एक तरफ नया और दूसरी तरफ पुराना पड़ा हुआ है। तो इसकी लेग लंबी है, इसको आप कटर से कैंची के साथ काट सकते हैं। तो इसको काट के हम लहदा कर लेंगे और इस जगह को, पॉइंट वाली जगह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि जगह बन जाए। और इसको पुश करके तो बाहर निकले। कैंची के साथ मैंने इसकी लेग को काट दिया है और इसके लिए आप मुनासिब सा साइज़ कर लें ताकि बाहर ना आए इतनी ज़्यादा। तो इसको जो है ना, लगा फेस वाली साइड जहाँ पुश है वो सामने की तरफ रखना आपने। तो इसको जो नीचे वाले सुराख हैं जहाँ से इसने लेग ने बाहर आना, उसको लाजमी तौर पर आप अच्छे तरीके से काबी से साफ़ कर लें
ताकि लगाने में आपको आसानी हो जाए। तो इसको मैं पुश करूँगा। ये 10 रुपये का स्विच आया है, तो आप इजीली 10-15 रुपये में इजीली इसको सही किट को कर सकते हैं। तो इसको मैंने ये देखे सारे होल से बाहर आ गई। तो अब मैं इसको ऊपर जो ना शोल्डर लगा देता हूँ। ये ज़रा मुझे मुश्किल हो रही क्योंकि मैं खुद ही बना रहा हूँ वीडियो, और एक हाथ के साथ शोल्डर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बना सका। इसको लहरा तौर पे मैंने शोल्डर करके उसके बाद में वीडियो बना ली है। तो इजीली आप बहुत ही आसानी के साथ इसको शोल्डर कर सकते हैं। और कोशिश करें ये वाले तो इतना ज़्यादा नहीं टांके या लाइनें करीब बाज़ जगह पुर्जा रिप्लेस करते हुए लाइनें साथ में अटैच हो जाती हैं, तो इस वजह से वो शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो सोल्डर और पेस्ट लगा के इसको अच्छी तरीके से सोल्ड कर देंगे। साथ ही आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको चला के देखेंगे। तो ये बहुत ही इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको काम पसंद आता है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।